नमस्कार दोस्तों। सर्दी का मौसम अभी स्टार्ट हो चुका है और सर्दी का मौसम हमारे गार्डन में जो फूलों वाले प्लांट है उसके लिए बहुत ही बेस्ट समय माना जाता है। पर देखिए, सर्दी के मौसम में जब टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है तो कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो डोरमेंसी में चले जाते हैं और उस टाइम उस प्लांट में कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं होती है। अगर बाई चांस उसमें कलियाँ आ भी जाती है तो वो अच्छी तरह से खिल नहीं पाती है या फिर जो फूलों की साइज़ है वो भी काफ़ी छोटी होती है। और देखिए, ये जो प्रॉब्लम है खास करके हमारे गार्डन में जो रोज़ का प्लांट है उसमें नज़र आता है। जब टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है उस टाइम जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो अचानक से रुक जाती है और इसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं होती है। देखिए, आपके यहाँ पे भी अगर टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है और आपका जो रोज़ का प्लांट है अगर डोरमेंसी में चला जाता है तो आज का वीडियो खास आपके लिए होने वाला है। क्योंकि देखिए, आज के वीडियो में हम रोज़ प्लांट के बारे में और इसके केयर के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ इस वीडियो में रोज प्लांट के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर उन सभी बातों को अगर फॉलो करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी रोज का प्लांट है, सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना भी लो हो जाए, आपका प्लांट कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाएगा और आपका जो प्लांट है पूरे सर्दी के मौसम में हरा भरा तो रहेगा ही, इसी के साथ साथ वो कलियर फूलों से भी भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, उन सभी बातों को हम लोग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो बात आती है वो है गमले की मिट्टी। देखिए, हमारे गार्डन में जो रोज़ का प्लांट है उसे वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। तो कभी कभी जब हम लोग इसकी मिट्टी बनाते हैं तो उसमें कोकोपीट या रेत का इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसकी वजह से जो मिट्टी होती है, जैसे हम लोग पानी देते हैं तो कई दिनों तक वो पानी को होल्ड करके रखती है। इसके कारण दोस्तों कंटिन्यू हमारे गार्डन में जो रोज़ का प्लांट है उसका जो रूट्स है उसमें दोस्तों नमी बनी रहती है और इसके कारण आपका जो प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिरने लगते हैं या जो कलियाँ आती है उसकी साइज काफ़ी छोटी होती है। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो गमले की मिट्टी है वो आपको नॉर्मल से गुड़ाई कर लेना है और गुड़ाई करने के बाद 2.5 से 3 इंच की जो मिट्टी है वो आपको बाहर निकाल देना है और उसकी जगह पे जो नई मिट्टी आपने बनाई है जिसमें आप लोगों ने कोकोपीट, चावल का हस्क या रेत का इस्तेमाल किया है, जो वेल ड्रेन मिट्टी है उसका आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं तो गमले की जो पूरी मिट्टी है वो आप चेंज कर सकते हैं। पर देखिए, अभी सर्दी का मौसम है, यानी सर्दी का मौसम ये फूलों के लिए बहुत ही बेस्ट समय माना जाता है। अगर अभी आप रिपोर्टिंग करेंगे तो दोस्तों हमारा जो प्लांट है उसके सेट होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना चला जाएगा, यानी काफ़ी समय दोस्तों निकल जाएगा। देखिए, इसके बाद जो सेकंड मेन पॉइंट है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा आपके जो गमले की मिट्टी है जब वो ड्राई हो जाती है तो वो बहुत ही सख्त हो जाती है और उस टाइम पे हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसके दोस्तों जो रूट्स है वो अच्छी तरह से फैल नहीं पाते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको महीने में कम से कम 2 बार या 20 से 25 दिन में एक बार जो गमले की मिट्टी है आपको नॉर्मल से गुड़ाई कर लेना है, ताकि वो मिट्टी दोस्तों अच्छी तरह से भुरभुरित बनी रहे और इसके कारण जो एयर सर्कुलेशन है वो भी अच्छी तरह से बन पाता है। देखिए, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपके गमले की जो मिट्टी है या फिर जो गार्डन की मिट्टी है इसमें बहुत सारे मित्र जीवाणु होते हैं और मित्र जीवाणु को अगर ऑक्सीजन मात्रा अच्छी तरह से मिलती रहती है तो उसकी जो संख्या है वो कई गुना दोस्तों बढ़ती रहती है। और किसी भी गमले की मिट्टी में या गार्डन की मिट्टी में मित्र जीवाणु की संख्या अगर बढ़ती है तो उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो काफ़ी दोस्तों बढ़ जाती है। तो इसके लिए दोस्तों आपके गार्डन में जो भी गमले में लगे हुए प्लांट है, अगर आप उसमें फर्टिलाइजर देते हैं या फर्टिलाइजर नहीं देते तो भी महीने में एक बार या दोस्तों 2 बार आपको गुड़ाई करना काफ़ी आवश्यक होता है। तीसरा जो हमारा मेन पॉइंट है, पेस्टिसाइड का या फिर फंगिसाइड का स्प्रे करना। देखिए, रोज प्लांट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एफिड का अटैक होता है और एफिड का जब अटैक होता है तो रोज के जो प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो काले होने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो कल होते हैं। कल होना यानी दोस्तों मुड़ जाते हैं और उस टाइम जो कलियाँ भी आती है वो भी दोस्तों काली हो जाती है। तो इसके लिए आपको कम से कम 20 से 25 दिन में आपको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना काफ़ी जरूरी होता है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो भी पेस्टिसाइड है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास एक डैमेज कंपनी का पेस्टिसाइड है और कई सालों से मैं इसका खेती में और गार्डनिंग में इस्तेमाल करता आ रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। देखिए, आपके आस पड़ोस में जहाँ पे खेती का सामान मिलता है वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, आपको 1 लीटर पानी में 2 ml इसका इस्तेमाल करना है। देखिए, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आप जब भी अपने गार्डन में या खेत में पेस्टिसाइड का या फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं तो जितना हो सके आपको शाम को टाइम पे करना है। क्योंकि देखिए, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उस पर जो कीड़े होते हैं या जो मक्खियाँ होती हैं जो हमारे प्लांट के लिए घातक होते हैं वो ज़्यादा करके रात को टाइम पे ही निकलते हैं, यानी शाम को टाइम निकलते हैं और जैसे दोस्तों धूप आती है वो छाँव की जगह में चुप जाते हैं। तो इसके लिए जितना हो सके जो पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो आपको शाम के टाइम पे यानी 7 बजे के बाद ही आपको करना है।
देखिए दोस्तों, इसके लिए तो बड़े बड़े जो खेती करने वाले फार्मर है वो रात को या ना 10 बजे के बाद ही इसका दोस्तों स्प्रे करते हैं, ताकि इसका जो रिजल्ट है वो दोस्तों अच्छी तरह से मिल सके। देखिए दोस्तों, अभी जब रोज का प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने अभी लगाए हुए हैं, यानी इसे कम से कम 1 महीना हो चुका है। देखिए, हम लोग हमेशा एक गलती करते हैं। हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है, फिर चाहे वो मोगरा का प्लांट हो, गुड़हल का प्लांट हो या फिर रोज का प्लांट हो, उस पर जब तक किसी बीमारी का अटैक होता नहीं है तब तक हम कोई भी पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करते हैं। पर देखिए, किसी बीमारी का जब अटैक हो जाता है तो हमारा जो प्लांट है उस पर जब हम लोग पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो उस प्लांट को कवर होने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन निकल जाते हैं और हमारा जो प्लांट है वो दोस्तों थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि मेरे गार्डन में जो भी प्लांट है, अगर उस पर किसी बीमारी का अटैक हो या ना हो, फिर भी हर 15 से 20 दिन में एक बार पेस्टिसाइड का मैं अवश्य स्प्रे करता हूँ, ताकि इस पर किसी बीमारी का अटैक ना हो और मेरे जो प्लांट है वो दोस्तों हमेशा हेल्दी बने रहे। चौथा जो मेन पॉइंट है वो है सनलाइट। देखिए, रोज का प्लांट ये आउटडोर प्लांट है और इस प्लांट को कम से कम 7 या 8 घंटे की कंटिन्यू धूप चाहिए। देखिए, गर्मी के मौसम में धूप दोस्तों काफ़ी तेज होती है और उस टाइम में आपका जो प्लांट है उसे 3 या 4 घंटे की धूप मिलती है तो काफ़ी हो जाता है। पर सर्दी के मौसम में जो धूप निकलती है वो दोस्तों काफ़ी टेम्परेचर इसका लो रहता है और इसके कारण अगर उसे 3 या 4 घंटे की धूप मिलती हो तो आपका जो प्लांट है उसमें जो कलियाँ आती है वो अच्छी तरह से खिल नहीं पाती है या फिर जो फूलों की साइज है वो भी काफ़ी छोटी हो जाती है। इसके लिए सर्दी का मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है, आपके गार्डन में जो भी रोज का प्लांट है, जैसे आप लोगों ने गमले में लगा कर रखा है, उसे ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पे इसे पूरे दिन की धूप मिल सके। देखिए, इसके बाद जो आखिरी यानी 5 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है फर्टिलाइजर। देखिए, रोज का प्लांट ये हैवी फीडर प्लांट है, यानी इसे हर 15 से 20 दिन में एक बार फर्टिलाइजर देना काफ़ी जरूरी होता है। देखिए, हमारे गार्डन में जो भी रोज का प्लांट है उसमें जो फूल आते हैं वो फूल जब मुरझा जाते हैं तो हम लोग इसे कट करके बाहर निकाल देते हैं और जब दोस्तों हम इसे कट कर देते हैं तो इसमें काफ़ी सारे नए शूट्स आते हैं और जो शूट्स आते हैं अपने साथ बहुत सारी कलियाँ भी लेके आते हैं। पर देखिए, उस टाइम हमारा जो प्लांट है उसमें अगर न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है तो जो शूट्स निकलते हैं वो पहले दोस्तों अनहेल्दी रहते हैं और उसमें जो कलियाँ आती है बहुत ही कम मात्रा में आती है और मेन बात तो दोस्तों जो कलियाँ आती है वो भी अच्छी तरह से खिल नहीं पाती है। इसके लिए आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी रोज प्लांट के आप लोग हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं तो फर्टिलाइजर देना काफ़ी जरूरी होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे गार्डन में जो रोज के प्लांट है उसके लिए हम जो फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कम हो और इसी के साथ साथ उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा है वो अधिक हो, ऐसा ही फर्टिलाइजर हमें देना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैं 3 फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो उसमें जो पहले हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाले हैं वह है दोस्तों डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें दोस्तों 18% नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है, यानी हमारा जो प्लांट है उसके शूट्स निकलने में नाइट्रोजन हेल्प करता है। और देखिए, जो शूट्स निकलते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कलियाँ लाने का जो काम है वो फास्फोरस करता है। इसके लिए हम लोग डीएपी का इस्तेमाल करने वाला है। डीएपी के बाद जो अगला यानी 2 नंबर का जो हमारा फर्टिलाइजर है वह है कैल्शियम की गोलियाँ। देखिए, कैल्शियम को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है वो खास करके रोज का प्लांट है उसके जो नए शूट्स आते हैं उसे मजबूती लाने में ये हेल्प करता है और इसी के साथ साथ जो रूट्स है वो रूट्स को भी ये डेवलप करता है। देखिए, अगर आपके पास कैल्शियम की गोलियाँ नहीं है तो इसकी जगह पे जो अंडे के छिलकों का पाउडर है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लिखने वाले जो चौक है या खाने वाले जो चूना है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो हम फर्टिलाइजर लेने वाले हैं वह दोस्तों गोबर की खाद। देखिए, गोबर की खाद जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो जितना हो सके आपको 6 महीने पुरानी लेनी है, क्योंकि देखिए जो नई गोबर का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दोस्तों गैस होता है यानी हीट होती है और इसके कारण आपका जो प्लांट है वो दोस्तों ख़राब हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की मिट्टी में फंगस भी दोस्तों लग सकता है। इसके लिए जितना हो सके जो गोबर की खाद आप ले रहे हैं 6 महीने पुरानी लेनी है। देखिए, गोबर की खाद में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनपीके की मात्रा होती है और इसी के साथ साथ जो अदर न्यूट्रिशन है वो भी इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक प्लांट के लिए यानी एक गमले के लिए आपको कम से कम 2 से 3 मुठ भर इसका इस्तेमाल करना है और इसे अगर आप 2 महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हो जाता है। क्योंकि देखिए, गोबर की खाद ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, यानी एक बार आप देते हैं तो इसका जो न्यूट्रिशन है कम से कम 2 महीने तक हमारे प्लांट को मिलता रहता है। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोगों ने गोबर की खाद दी है, अभी हम लोग कैल्शियम की जो टैबलेट है, जो गोलियां हम लोगों ने ली है, और डीएपी का हम लोग अलग तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपको गमले के साइड में एक नॉर्मल से आपको खड्डा बना लेना है और जितना आपका गमला है वो गमले के साइज से ही आपको दाने भी ले लेना है। यानी 12 इंच का गमला है तो आपको कम से कम 12 से 14 इसके दाने का इस्तेमाल करना है और दोनों की मात्रा दोस्तों सेम रहेगी। और जैसे मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको दोस्तों जो आपने नॉर्मल से जो खड्डा बनाया है
उसमें आपको डाल देना है और इसे ऊपर से मिट्टी को वापस कवर कर लेना है। देखिए हमारे गार्डन में या खेती में जब हम लोग रासायनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे ही वो पानी के संपर्क में आता है वो बहुत ही फास्ट पानी में मिक्स हो जाता है। पर देखिए जो कैल्शियम की गोलियां हैं या जो डीएपी है ये पानी में मिक्स होने में काफ़ी समय चला जाता है। इसके लिए जैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको दोस्तों इसका इस्तेमाल करना है और ऊपर से आपको पानी दे देना है। यानी जैसे ही पानी संपर्क में आएगा धीरे धीरे ये पिघलता जाएगा और इसका जो न्यूट्रिशन है हमारे प्लांट को मिलता जाएगा। तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जो जो बातें आपको बताई है अगर उन बातों को आप फॉलो करते हैं और इसी के साथ साथ जो फर्टिलाइजर मैंने आपको बना कर दिखाया है उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी रोज का प्लांट है उसमें फूलों संबंधी कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपके जो भी कलियाँ आती है वो अच्छी तरह से खिलेगी ही। इसी के साथ साथ जो फूलों की साइज है वो भी दोस्तों काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अभी इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।